देख रहे हैं चैनल नुमान भट्टी। स्क्रीन पे आपको जैसे कि सब नज़र आ रहे हैं उस्ताद आमिर टीपू और हमारे बड़े प्यारे भाई कामरान अब्बास और मांडोगर साहब और साथ। अच्छा दोस्तों, आपने ना दिन में बहुत बाजियाँ देखी हुई हैं, ठीक है, दिन की बाजी उड़ रही है। एक दफ़ा पहले भी लाहौर में बाजी उड़ी थी तो उसका भी बहुत लोगों ने एंजॉय किया था। तो आज एक और बाजी उड़ी हुई है तो इसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले चलते जी कामरान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कामरान भाई, ये जो रात का आजकल हम कह रहे हैं कि ट्रेंड सेट करते हैं कि बाजी रात में उड़नी चाहिए, जी तो जी। इसके बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं? यार देखें, जिस लेवल पे अब कबूतरबाजी चली गई है तो अमूमन ज़्यादातर लोगों के कबूतर जो हैं रातों को बैठना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा लोग लाइटों की तरफ, लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है कि लाइटों पे लगाना। तो अब जाहिर बात है, जब लाइटों पे लोग कबूतर लगा रहे हैं तो फिर रात को भी अगर लाइटों में बैठते हो तो क्या बात है। तो इसलिए अच्छा है, धूप से तो बचत होती है ना, तो सुकून से बिल्कुल सही कह ठंडे रहे, बिल्कुल मौसम सही में कह रहे, अच्छे बिल्कुल सही तरीके कह से। रहे। तो वो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा शौक है, अच्छा इनिशिएटिव है। इससे सबसे पहले उस्ताद बाऊ ताहिर शरीफ और उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले, उनके दरमियान ये बाजी उड़ी थी। उसके बाद हमने एक दफ़ा रात की कवरेज की थी, उस्ताद बोधी भट्टी साहब की ही बाजी थी उस्ताद बाऊ ताहिर शरीफ साहब से। और आज मानडोगर साहब की ये बाजी जो उस्ताद बोधी भट्टी साहब से उड़ी हुई है। और मेरा ख्याल है कि मानडोगर की जो बाजी है बोधी भट्टी से उड़ी है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। और साथ साथ ये जो नए शौकीन आ रहे हैं, स्पेशली जो लोग इनके भी फॉलोवर हैं, तो उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा वो होगा कि मुझे लगता है कि आगे जो है इसका रुझान ज़्यादा होगा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा कामरान भाई, एक और अगर इसमें हम बात ऐड कर लें कि जैसे कि हम कहते हैं कि जी यार सुबह बाजी उड़नी है तो रात को हमने कबूतरों को तैयारी देनी है। तो अब ये रात की बाजी है तो सुबह किस टाइम फिर ये कबूतरों को जो हम कहते हैं कि छेड़छड़ैया करना है, इसका क्या तरीक़ेकार होगा? यार ये रात के वक्त छेड़छड़ैया नहीं होता, ये टाइम के हिसाब से होता है कि कबूतर को किस वक्त पल्ला मारना है और उससे कितना पहले हमने उसको छेड़ना है। तो ये छेड़ना है या गर्म करना है या जो भी करना है, तो वो उसके मुताबिक ही आपने अपना टाइम टेबल जो है वो सेट करना है। और उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा कामरान भाई, एक और चीज़ आप हमें इसमें वाज़ह कर दें कि सुबह कितने बजे तक का टाइम है और कितने बजे पल्ला लगा, क्योंकि मैं तो लेट हो गया हूँ। ये इनका 1-to-1 मुकाबला है, आपस की इनकी बाजी लगी हुई है। 6 बजे का पल्ला था, ठीक है, यहाँ से हमारा 6:05 पे पल्ला लगा। तो एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो पैड नहीं मिल रहा था मोरों के लिए, तो उसकी वजह से 6:05 पे यहाँ से पल्ला लगा। वैसे 6 बजे का पल्ला है, ठीक है। और वो कबूतर जो सुबह तक 4 बजे तक शो रहेगा, उस कबूतर को तो आगे टाइम मिलेगा। और जो कबूतर नहीं शो होगा वो कबूतर काट दिया जाएगा। ऐसे ही है ना मन? जी जी, काट दिया जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा हम चलते जी उस्ताद जी की तरफ, उस्ताद आमिर की तरफ। भाई से बात करें। मान भाई से हमने काफ़ी बातें कर दी है तो इसलिए मैं कह रहा था ज़्यादा होंगी, पहले आपसे हो जाए। जी जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उस्ताद जी, आप अपनी क्या राय देंगे रात जी की बाजी पहले के भी जैसे आपने पहले पूछा कितने बजे दाना डालेंगे, कितने बजे खुराक देंगे। आप तकरीबन 9 घंटे पहले खुराक देंगे इन्हें, ठीक है, उससे उड़ाने से, दोपहर के दाने से। अब दोपहर को नहीं, तकरीबन 16 घंटे पहले दाना डाला जाएगा। 16 जैसे इसी तरह जैसे हम सुबह का खुराक देते हैं, इसी तरह ये यहाँ पे खुराक हम ऐसे करेंगे, इस तरह देंगे जी। अच्छा उस्ताद जी, आपको इतनी देर हो गई है ये शौक करते हुए, आपने कभी नहीं सोचा कि रात की बाजी भी उड़ानी चाहिए? ये अब जो ट्रेंड हो गया, आगे आप उड़ाएंगे आने वाले फ्यूचर में अगर हम देखेंगे? सारी जिंदगी बाजियां उड़ा उड़ा के कुछ होते काम उड़ाने भी करिए और सारा किधरे होर दिमाग आएगा तो किधरे और जावांगे ना। एक मिनट, मैं बीच में एक बात ऐड करूं। आमिर भाई ने एक टाइम था जब ये 1-to-1 मुकाबले इनके हुआ करते थे और ये खेला करते, खुद से उड़ाते थे। तो इन्होंने एक दफा अपना वाकया शेयर किया था कि चौधरी सकी साहब के साथ ये रात को 3 बजे खुडे में थे, सुबह बाजियां उड़नी। ऐसी है जी। तो आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त में भी रात की बाजी समझे लग रही होती है। जी जी, ये जो सी कबूतरबाजी है खाली दिन और रात की नहीं है, ये 24 घंटे की कबूतरबाजी है। हम लोग कबूतरबाज जोन से हैं, वो 14 दिनों में हर रोज 3-4 घंटे भी सो ले तो बड़ी बात है। कहाँ ये भी चैंपियन लोग बैठे हैं, इनसे पूछ ले। ये दिन रात की कबूतरबाजी है, पल्ला जब मर्जी लगे, खैर है, जब मर्जी लगे वो अलग बात है। वो अलग अच्छा, बात है। क्या कह रहे हैं भाई? कबूतरों को टाइम पूरा देना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी, टाइम पूरा देना पड़ता है, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा उस्ताद जी, अब जैसे कि हमने आपसे पूछ लिया उड़ानी चाहिए थी ये बाजी, उड़नी भी चाहिए थी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं अब कि अगर ये कबूतर जो सामने फिर रहे हैं
यही लिखे जाएंगे, जो नजर नहीं आएंगे 4 बजे तक, जैसे कामरान भाई ने कहा, वो कबूतर टाइम नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही है। ये ऐसे देखें, अभी तो कबूतर आंखों से ओझल हो गए हैं, ठीक है ना जी, चमक में खड़े हैं या उससे थोड़े ऊपर हैं। कामरान भाई ने जो बात की है वो सुबह की बात की है कि सुबह 4 बजे जो कबूतर सामने होगा, जहां तक इंसान की निगाह जाती है, नजर आएगा, वही कबूतर लिखा जाएगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा उस्ताद के मांडोगे भाई की तरफ, इनकी तरफ जरा इनसे भी पूछते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, मान भाई क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा मान भाई, सब दिन की बाजी लगाते हैं, आपने रात की बाजी लगा दी, ये क्या सोच के आप? भाई हर चीज़ की जिद्दत इख्तियार होती है, ठीक है ना। अब कबूतरबाजी में जिद्दत आ गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं नए शौकीन, जिनके दिन में नहीं उड़ते, वो रात को अपना शौक पूरा कर लें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो रात को ट्रेन होंगे, दिन को ऑटोमेटिक उनके उड़ेंगे। और वैसे भी मैं बोधी भाई को कहा था, मैंने कहा लाहौर का ट्रेंड चेंज करो जरा। कामरान भाई को भी मैंने यही कहा कि मैंने कहा मेरी सब पार्टियों से गुजारिश है कि लाहौर के भी वनडे करवाएं रात के। नाइट कबूतरबाजी होगी ना, एक तो फायदा होगा, जो लोग कहते हैं हमारा ओवर टाइम हो जाता है ओवर टाइम या अंधेरे में नहीं लगा, उनका अंधेरे में लगेगा। जैसे कि अब इतवार को वनडे है, जुमे को आप जुमा उड़ा लो, रात का फड़क भी हो जाएगी क्या बात और बाजी भी हो जाएगी। इतवार की फड़क भी हो जाएगी बाजी की, जी, और बाजी भी हो जाएगी। तो बाजी की मैं तो सब पार्टियों से यही गुजारिश करूंगा कि भाई आप लाहौर का थोड़ा ट्रेंड चेंज करें, सुबह को छोड़ के ना थोड़ा सा रात की तरफ तवज्जो दें। असल में अब जो माहौल चल रहा है ना नुमान भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिन रात को निकलता है। जी, ये बात आपने ऐसे ही बिल्कुल है। बड़ी की है। हाँ, तो उन लोगों के लिए जो है ना रात की बाजी है बहुत आसान है। जैसे बहुत ताहिर शरीफ साहब है, बिल्कुल ऐसे ही वो है, रात को 3-3, 4-4 बजे तक जो है वो छत के ऊपर बैठे होते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल सही दिन कह में रहे हैं सो आप। रहे होते हैं। ये आदत भी बन जाती है ना, तो वो जाहिर बात है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है फिर दिन में, तो वो इसलिए रात को शौक अपना पूरा कर लेते हैं। तो रात को सारी रात उनका यही चक्कर है, वो पल्ले मार रहे होते हैं रात को। ऐसे ही है, तो इसी तरह मान भाई का भी है, रात को इनके जरा, क्योंकि जिस तरह की इनकी फील्ड है गैदरिंग ना, बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें इनको रात को काफी लेट नाइट तक जागना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा कामरान भाई, आपने भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी ऐसा शहर नहीं छोड़ा कि जहाँ पे आप ना गए हो, हाँ तो भाई, आपने क्या देखा है कि लाहौर में भी कबूतर अब रात को बैठ रहे हैं, लगा रहे हैं लोग, आपने क्या देखा बाहर जाके? आपने जिससे पूछा उनका क्या तरीकेकार था? पहले कहते हैं यार लाहौर में कबूतर रात को बिठाना बहुत मुश्किल है, लाहौर में कबूतर रात को बिठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब देखें लाहौर में रात की बाजियां उड़ रही हैं। नुमान भाई ये थोड़ी सी ना टेक्निकल गेम है। असल में लाहौर में रात को बिठाना मुश्किल नहीं है, लेकिन लाहौर चूंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि 40 किलोमीटर पे फैसलाबाद है चिन्योट से, और 40 किलोमीटर पे सरगोदा है। 80 किलोमीटर में 3 शहर बनते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है जिनमें सेंटर वाला शहर चिन्योट है, जिसमें उस्ताद मिट्ठू लाली साहब है। जी। मतलब 80 किलोमीटर में कितने शहर बना लिए हमने? 4 तीन शहर है, बड़े शहर है। बड़े शहर, बिल्कुल ऐसे ही है, फैसलाबाद, सरगोदा और चिन्योट, तीनों ही जिले हैं, बिल्कुल ठीक है। 3 जिले 80 किलोमीटर के अंदर है, बिल्कुल। और हमारा अकेला शहर 75 किलोमीटर का है, ठीक है। तो हमारा गुंजान आबाद शहर है, आबादी बहुत ज्यादा है, लाइटिंग बहुत ज्यादा है। अब तो ये आपके सामने हमारे बिल्कुल पीछे मेट्रो और बिल्कुल ये ऐसे ही है, सब कुछ आ गया, तो लाइट्स बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे लिए प्रॉब्लम इस वजह से रात को कबूतर बिठाना। डेरेदारी की जो छतें हैं हमारे लाहौर में ही, जैसे बोधी भट्टी साहब की छत है, वो जी उस जी साइड पर बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी परफेक्ट छत है। बिल्कुल जो शहर की छतें वहां पे आपको मुश्किल है, लेकिन जो बाहर की छतें वहां पे हमें मुश्किल नहीं है। और रात का ट्रेंड जो है या तो सियालकोट से निकला था या लाहौर से निकला था। लाहौर में उस्ताद अकील शाह और उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले की बाजी थी 2005-6 की बात, तब पहली दफा लाइट में बाजी उड़ी थी, कि मतलब लाइटें जली थी। और 1996 या 7 में उस्ताद मोइन नवाज साहब की बाजी थी, तो लाइटें वहां पर, मतलब पूरे पंजाब को में लोग कहते हैं कि जी बाबे ने लाइटें दिखाई हैं। ठीक तो हो गया। जहां तक बात है ना लाइटों में लगाने का, कबूतर लगाने का जो तरीकाकार है हमारा भी और उनका भी सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है हमारे, थोड़ा बहुत फर्क है। उनके कबूतर जो है, उनके कबूतरों की जो साइकी है वो आमिर भाई को भी पता है। आमिर भाई भी अक्सर बाहर जाते हैं, स्पेशली अटक साइड पे भी इनके 2-3 शागिर्द हैं। तो वहां पे ये होता है कि जब लाइट जलती है ना, तो कबूतर को ये पता चल जाता है कि अब मैंने घर घुसना है, तो वो उस वक्त ही निकलते हैं और वो फिर बैठते चले जाते हैं। इजी है उनके लिए। हमारे यहाँ ये होता है कि जब लाइट जलती है तो कबूतर को पता है मैंने वापस जाना है, ऊपर जाना है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर पल्ले ही शाम को हम मारते हैं, हम लगाते हैं रात को। तो हमारे कबूतर की साइकी बनी होती है कि लाइट जलती है तो वो वापस हटता है। तो अगर ये दिन में उड़ते हैं, हमारे पास इतना बड़ा दिन नहीं, हमारे पास छोटा दिन नहीं है, हमारा दिन बड़ा है, जिसकी वजह से हमारे कबूतरों को लाइट तक पहुंचने में एक टाइम लगता है। इसलिए हम लोग शाम के पल्ले मार के जो है ना उनको लाइटों पे लगाते हैं। वो लोग दिन में पल्ले मार के उनको शाम को लाइटों पे भिजा लेते हैं। मतलब मैंने ज्यादातर कबूतरबाजी जो सीखी है पीर फवाद अजीम की छत पे खुरम से सीखी है ज्यादा।
तो खुरम की जो कबूतरबाजी मतलब उसमें मैंने देखा वो 3 बजे 4 बजे 5 बजे ये उसके टाइमिंग्स है, इनमें वो पल्ले मारता है। और जैसे ही कबूतर नीचे आना शुरू होते हैं वो लाइटें जला देते हैं, वो कबूतर को अंदाजा हो जाता है कि लाइट जल गई, मैंने नीचे घुसना है। सब हमारे जब पल्ला लगता है उस वक्त हम लाइट जलाते हैं, कबूतर को पता है कि लाइट जली है, ऊपर जा। बिल्कुल ऐसे तो ये थोड़ा सा फर्क है, कुछ फिर नस्लों का, जिस्म का, हाँ, पल्लों बिल्कुल, का बिल्कुल। अच्छा काम है भाई, ये भी मैंने बात आपसे लाजमी पूछनी थी, ये बात आपने कर दी है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार अगर इधर की बात हम करें, कहते हैं यार सियालकोटी कबूतर लाजमी आप डालोगे तो फिर रात को कबूतर बैठ रहा। आपने पूरी पाकिस्तान में जाके कवरेज की हुई है, आपने क्या देखा? अमूमन ज्यादा जो कबूतर रातों को इजीली बैठ जाते हैं जी, वो जी। किस तरह के थे, जरा थोड़ा सा आप हमें ये बताएं आज। यार आमिर भाई इजाजत है, आमिर भाई भी अच्छा उस्ताद बाबा भट्टी साहब, जी जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सीनियर आते वहीं पे आते सीनियर हैं। उस्ताद हैं। मान भाई के साथ है हम सब और ये के साथ। क्या बात सीनियर है। उस्ताद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Full साथ support है, full आमिर भाई लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब आमिर भाई के जो भाई है ना ज़ुन्नूर टीपू साहब, जी जी पीटीवी पे जब चीदा इंटरव्यू आया करते किसान टाइम में, उस वक्त में मैंने सबसे पहली दफा अगर किसी को देखा था ज़ुन्नूर टीपू को देखा था। ये बात है 1998 हाँ की। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 98 में इंटरव्यू चला था कबूतरबाजी पे पहला पीटीवी पे, वो ज़ुन्नूर टीपू साहब का इंटरव्यू था। और वो ये छत नहीं थी, पुरानी छत थी हाँ आपकी जी, हाँ इधर जी, वाली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहां से उनका इंटरव्यू चला। मतलब ये इतने सीनियर बड़े लोग बैठे हैं, मैं बोलता बहरहाल फिर भी आपने नहीं, सवाल नहीं। किया, इनकी इजाजत है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अमूमन हम लोग ना देखते हैं बारीक तिल वाला, बारीक पुतली वाला कबूतर, यार बहुत अच्छा कबूतर है, तालियां जी, तालियां आगे हमारे जी। पॉकेट बात पॉकेट हो। करनी चाहिए। तो वो कबूतर जो है ना बहुत अच्छे पॉकेट होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है लाइटिंग की कबूतरबाजी में, क्योंकि वो कबूतर का फोकस बहुत अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, तो मतलब वो जब लाइट जलती है ना वो बुलंदी पकड़ता है, तो उसे ऊपर से भी छत बहुत क्लियर और बड़ी अच्छी नजर आती है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। अमूमन आप जब कभी पंजाब में निकलेंगे ना, जब तो आप देखेंगे जो कबूतर शाम को तिल फैला लेते हैं, जी जी, अक्सर कबूतर फैला लेते हैं, बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे हैं। वो इस वक्त में अभी आप ऊपर का अगर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें, जो इस तरह की लाइटिंग हो जाती है ना, तो वो कबूतर नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो कबूतर नीचे आ बुलंदी जाता है। तोड़ देता है, तोड़ देता है, आहिस्ता आहिस्ता लाइट पीछे जा रही है, कबूतर बुलंदी छोड़ रहा है, तोड़ता नीचे आ जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, क्योंकि उसका तिल फैलता जा रहा है। जैसे ही लाइट जलेगी, अंधेरा होगा, वो कबूतर आपके छत के पास होगा और वो बड़ी आसानी से बैठ जाए। क्या बात। तो ये चक्कर है, ज्यादातर जो अमूमन जो टाइम के अंदर कबूतर बैठ रहे हैं वो इस तरह के बैठ रहे हैं, और जो ओवर टाइम हो रहे हैं, टेडी गोल्डन लोग कहते हैं जी यार है नहीं बंदे, वो सिर्फ यही वजह है कि बारीक पुतली के कबूतर है, वो कबूतर लाइट को देख के पीछे को हटते हैं और वो अपना फोकस लाइट पे बनाए रखते हैं, लेकिन वो उतना टाइम ऊपर गुजार जाते हैं कि हमारा फिर वो टाइम ओवर हो जाता है। हाँ। लो ये दोस्तों, बहुत बड़ी बात वजूहात। बताई है कामरान भाई ने आज, बहुत बड़ी बात। या आमिर भाई से मजीद जी या बाबा भट्टी साहब से आप बड़ी साहब से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम जी उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, ठीक ठाक जी। आप उस्ताद जी, क्या कहेंगे रात की बाजी के बारे में? आप अपनी राय दें यार। बाजी लाहौर का एक मुनफरिद शौक है, एक इससे पहले देखा था बोधी भट्टी और बहुताज जी। शरीफ साहब का, जी जी। तो अब मांडोगर का और बोधी भट्टी का देख रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, क्या मुश्किल आ सकती है अगर हम कहें कि इजी लग रहा है, यहाँ पे बहुत रिलैक्स माहौल है, कोई चक्कर नहीं, लोग कहेंगे यार रात की बाजी उड़ गई, पता नहीं क्या हो गया, कैसा लग रहा है? कबूतर यूज टू हो गए हैं, जैसे दिन में उड़ते हैं ऐसे रात में उड़ रहे हैं। मैं तो रोज देखता रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से कबूतरों को पता ही नहीं दिन में उड़ रहे हैं कि रात में उड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, नए शौकीनों के लिए रात की कबूतरबाजी के लिए अगर वो भी करना चाहते हैं तो क्या टिप देंगे अगर आप देना चाहें? देखें जी, जिसको जिधर टाइम, ये तो हो गया ना, एक नया ट्रेंड आ जाए, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जिसको जिधर दिन को टाइम मिले वो दिन को डाले, जिसको रात को टाइम मिले वो रात को डाले। ये जी बाबा जी गल वड्डी हुई है, दुकानदार दुकानदारी से गाहक दुकानदारी सिखा देना, कबूतर कबूतरबाजी सिखा देना। कबूतरबाजी सिखा देना, सही कह रहे हैं। माशाल्लाह। ले दोस्तों, यकीनन आपको मजा आया होगा। तो जैसे ही कबूतर बैठते हैं हम आपको साथ साथ दिखाते भी इधर जाएंगे, और उस्ताद जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। पहली बात बस बोल दे, हाथ में अच्छा हाथ में पकड़ लेते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि रात की कबूतरबाजी में नुकसान भी बड़े हैं। यहाँ पे बच्चे कबूतर पके करते करते खाली बच्चे ही 100 से ज्यादा जाया हुआ है, ठीक है। और अभी मान ने बड़ी अच्छी बात की है कि जरा टुकल है 2 घंटे दिन और रात में भी 2 घंटे उड़ता है। जरूरी ये है कि इसमें ना आपको ना कबूतर अच्छे ही रखने पड़ते हैं। उसके बाद मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी बातें की, इतनी उम्र नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बातें की माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
रात के कबूतर पक्के करने में काफ़ी चीज़ें हैं, आई लेंस का हो गया, डेला फैल गया, ये मस्त चीज़ें हैं। आपको आई लेंस बनाने के लिए एक काम और भी करना चाहिए, ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ। आपको रात को ना, जिस वक्त आपके कबूतर उड़ के आते हैं या बैठे होते हैं, आपने छत के ऊपर या ट्रे में सरसों लाजमी डालनी है। रात को दाना डालना। हाँ जी, थोड़ा सरसों। अच्छा, सरसों। वो जितना हाँ, बारीक दाना, जितना छोटा होगा उतना कबूतर का आई लेंस जल्दी सेट होगा। क्या बात। अगर आप इन लोगों को, कबूतरों का 1 हफ्ता 4 दिन नहीं उड़ाते यार, बाहर नहीं, उनका डेला जो आई लेंस है वो फिर वापस चला जाता है, मोटा डेला हो जाता है। इसको करने लिए आपको बाहर बिठाने चाहिए, बेशक उड़ाए ना उड़ाए, ठीक है। और सरसों डालते रहे, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेगा। और इसके नुकसान आपको मारने बता ही दिए हैं। आप बिल्कुल ऐसे 100-150 तो खाली बच्चे ही जाया हो गया। ऐसे ही हो जाता है, सही कह रहे हैं। तो कोई भी चीज आसान नहीं है, बेशक रात की बाजी हो, बेशक दिन की हो। अच्छा, सॉरी आमिर भाई, मान भाई के जो कबूतर जाया होने की रेशो है ना, वो भी इसी वजह से ज्यादा है कि ये छत आप देख रहे हैं कि किस बिल्कुल जगह ऐसे पर है। ये नीची बहुत छत है, मुश्किल है। इसके साथ यहाँ पे बिल बोर्ड्स बहुत ज्यादा है, पीछे इसके जो है वो ये क्या कहते हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ऊपर इनके खंबे हैं। तो मतलब ये वजह भी है कि यहाँ पे रेशो जरा जाया होने की ज्यादा हुई है। यही छत डेरे पे होती है, डेरेदारी की छत होती, खुली जगह होती, तो वहाँ पे ये जो है रेशो कम हो जाती, क्योंकि कबूतर जब कच्चा होता है ना, जाया कच्चे कबूतर ही होते हैं। बिल्कुल। जब कबूतर की कसें बन जाती हैं, पुख्ता हो जाए, फिर जाया वाला चक्कर नहीं होता, फिर वो कुएं में भी लगे हो ना, तो फिर वो आते जाते हैं, बैठते जाते हैं, उठते बैठ जाते जाते, बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान भाई। अब हम अच्छा, सारी तरफ कामरान भाई, घुमाएं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। ये ना मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, तो उसने कहा था यार इसका जवाब हमें लाजमी चाहिए। साजी कामरान भाई, कबूतर पलटाने के बारे में अक्सर लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार कबूतर को पलटा के उड़ाएं या ना उड़ाएं। या मैंने 1-2 और वीडियो बनाई है, उस सादा ग्राम से भी सवाल किया है, और आप भी राय, अपनी राय साथ में लेते हैं कि कबूतर को पलटा के उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए, ये क्लियर करते हैं यार। यार मैं ना अपनी बात तो कम ही करूंगा, ज्यादा मैं आपको जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता हूँ लोगों के, हम वही चाहते हैं। असातिज़ा कराम। बिल्कुल उस्ताद मिठुल अली साहब जी, इस वक्त का ट्रेंड है, बिल्कुल जी। वो सुबह कबूतर पलटा के दोबारा उसको चाहे खुराक दे दे तो फिर जेठ की बात, ये जेड की बात कह रहे हैं आप। हाँ जी। ठीक है, सुबह वो कबूतर को पलटा के फिर दोबारा खुराक दे देते हैं। क्या बात। लेकिन रात की जो खुराक या दाना ना, वो पलटा देना बेहतर इसलिए है कि वो अगर दरमियान में रह जाए ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कोई खराबी कर दे। कुछ लोग पलटा के उड़ाते हैं, हैदर जोया साहब जी, वो मुकम्मल कबूतर साफ करके पलटा के उसको पानी दे के उड़ाते हैं क्या बात। जेठ में। लेकिन उनके कबूतर जो है ना, उनके कबूतरों में ये है कि मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कबूतर जो वापस आता, पलटा के जो कबूतर उड़ता है ना, वो भूख से वापस आ जाता है, परवाज कंट्रोल हो जाती है। ठीक है जी, सही कह रहा हूं मैं आमिर भाई, शुक्र है। अच्छा, इस पर मैं एक मिसाल देता हूँ। उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, जी, अक्टूबर का उनका शौक था, यहाँ हमारा अस्सू होता है ना, उनका अक्टूबर में होता है जाके। अक्टूबर का शौक था, अहमद कंबर साहब के घर का कबूतर था, वो साला ओवर टाइम ही होता रहता था, वो बैठ ही नहीं रहता टाइम पे। क्या बात। तो वो आए हुए थे, अहमद कंबर साहब आए हुए थे, और उनका एक शागिर्द है वो आया हुआ था, नाम मेरे ज़हन से अचानक स्किप हो गया, वो अमूमन अक्सर उनके साथ रहा है, आते हैं, पहले भी आते रहे हैं, जो अभी लास्ट भी आया था, जवान लड़का बहुत। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद तुम कबूतर कितने बजे पलटाता? उनका जी 6 बजे पल्ला है, तो 5 बजे पलटाता। उनका उस्ताद इसको 4 बजे पलटाओ और 4 बजे ही पानी दो। क्या बात। सरदार साहब ने कहा टूर्नामेंट से तो निकल ही गए हैं, चलो एक दिन शुगल ही सही, शुगल में इसको एक दिन और आजमा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। भाईजान उस दिन उस कबूतर को उनके कहने के मुताबिक जो है पहले 1 घंटा और पीछे ले जाके 4 बजे पलटा के कबूतर उड़ाया। 5:30 बजे कबूतर बैठ के बहादुर भी हो गया, क्या बात। और एंट्रियां भी बच गई। जबरदस्त। बहुत अच्छे। तो वो कबूतर ओवर टाइम हो ही इस वजह से रहा था कि उसको भूख की तलब ही नहीं रहती। तले भी नहीं रहती थी, वो वापस आता ही नहीं था। हाँ, अच्छा कामरान भाई, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यानी कि हर टाइम, अगर हम ये नहीं कहते पलटाना चाहिए तो पलटाना ही चाहिए, अगर नहीं पलटाना तो नहीं पलटाना, ये मौके की नज़ाकत के साथ भी हम कबूतरबाजी सीख कर मौके सकते की हैं। नज़ाकत के साथ भी है, और आपकी अपने उस्ताद की बताई गेम भी है। गेम भी है। दूसरी जबरदस्त। चीज ये कि अगर आप सिर्फ मेरे कहने पे कबूतर पलटा लेंगे, आप अपने साथ नुकसान करेंगे। आपको नहीं पता कि मैंने सिर्फ पलटाना कह दिया, वो क्यों कहा, क्या करना है उसके बाद, उससे पहले क्या देना है, तो तब जाके वो कबूतर पलटाया जाएगा। क्या बात। और अगर मैं कहता हूँ नहीं पलटाना, तो क्यों नहीं पलटाना, उन चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आप मेरी बातें सुने जरूर, आमिर भाई की बातें सुने जरूर। अगर तो आमिर भाई आपके उस्ताद हैं, आपको पता होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आमिर भाई आपके उस्ताद नहीं है, आपको ये पता है कि यार ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसने ये बात की है, किसी वजह से की है, तो उस बात को अपने उस्ताद से डिस्कस कर लें।
बिल्कुल ऐसा जब आपका उस्ताद उस पर आपको कोई मशवरा देगा तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद आप जो है एक अच्छा जो है आगे अच्छा शौक जो फैसला है पेश हम कर सकते हैं। सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान भाई। हाँ। ये दोस्तों क्योंकि हमने इससे अच्छा वीडियोस में बात करनी है, वीडियोस बिल्कुल। में हमने शॉर्टकट करनी है। बिल्कुल बहुत से आजकल ज्यादातर जो मुझे मिल रही है ना बातें, वो यही मिल रही है, मोटी वाल तो सोटी वाल सारे ये तो बता रहे बहुत होते हम हैं, भी हम भी मुस्तकिल देखते हैं, नुस्खे ही सही बताए कह जा रहे रहे हैं नुस्खे ही वायरल बताए होने जा के चक्कर में या किसी भी चक्कर में कह लें आप। वायरल तो होने के इतने चक्कर में। मैं आपको बताऊं कि ये इस साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3 से 4 जगह कबूतर उड़ाए हैं, मेरे शागिर्द हैं उनके कबूतर उड़े हैं, ये लास्ट पीछे बैठे हैं, इनके कबूतर भी कल इस इतवार को हमने लाहौर में उड़ाए थे, तो 65 घंटे थे इनके। माशाल्लाह। ये अपना गुलबर्ग में छत है इनकी कैवलरी ग्राउंड के पास। जी जी तो इस लाहौर के एंड गुलबर्ग में चौथे नंबर पे हैं और इलाके में इन्होंने चैंपियन भी हो गए। क्या बात है। तो मैंने जो चीज़ नोट की है, जितने मर्जी आप मोटी वाल उड़ाएं, जितनी मर्जी आप सोटी वाल उड़ाएं, लेकिन जब तक आपका कबूतर सही से तैयार हुआ, ट्रेन नहीं होगा और वो खुराकें नहीं लगा होगा, आपका कबूतर नहीं उड़ेगा। क्या बात खुराक किस वक्त देनी है, कितनी देनी है, ये आपका उस्ताद आपको सबसे बेहतर बता सकता है। हम 3 दफा खुराक देता हूँ मैं, आप हम 3 दफा खुराक क्या देते हैं। बात एक दफा की खुराक आमिर भाई का बताया हुआ वाकया है, मैं आपको ये आज गारंटी से बता रहा हूँ। ये इतने मीडिया वाले नुमान समेत ये बड़ी किल करते हैं जी, ये बता दें वो बता दें फलां कर दें। मैं भी अपनी बात भी कर रहा हूँ। कभी भी कोई उस्ताद जब आप सवाल करेंगे ना, जवाब नहीं अच्छा देगा। इनके वाकयात को सुना करें, इनसे डिस्कशंस किया करें। हाँ जी आमिर भाई ने एक दफा बताया था कि रात को चोई साहब मुझे खुडे में ले गए, कह रहे पुत्र इन्हों किनिया गोलियां देनियां ने। अच्छा, ये वो वाली बात आपको काम में भैया ऐड कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने ये पहले बात प्रैक्टिकल में कर रहे अपने हैं। ऐड किया कि भाई रात को 1, 2 बजे 3 बजे खुराक दी जा सकती है, क्या बात है जी, और वो देने का मुझे फायदा हुआ। जी जी ऐसे ही है। क्या बात। वो कुछ सीखा जी चॉइस तो ये आमिर भाई ने ऐसे नहीं बतानी थी बात, आमिर भाई ने ऐसे नहीं वाकया बताया तो उसमें आ गई। हाँ जी हाँ जी ऐसी बात है जी ऐसी। ये ले आमिर। ले दोस्तों, यकीनन आपको मजा आया होगा। तो अब जैसे ही कबूतर बैठते हैं तो फिर आपको साथ साथ आप दोस्तों को बताए ना, ये दिखाए, सारे शौकीन आए हुए हैं।